HP जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए क्लास 9 होगी। पिछले 8 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। और ये सेट नंबर 2 होगा। पिछले सेट में भी हमने वेरियस MCQs देखे थे कंप्यूटर के, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे, मोस्ट रिपीटेड। अगर आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो HP स्टडीज़ का फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम, तो पेड क्रैश कोर्स आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप पर। इसमें आपको डेली PDFs, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज बुक्स PDFs, नोट्स PDFs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फ़ोन कॉल सपोर्ट एट्सेट्रा सब कुछ मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ डीफ्रैगमेंटेशन। जो दोस्तों डीफ्रैगमेंटेशन है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है। तो सपोज करो ये है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, तो कोई भी फाइल यहाँ पे स्टोर है। सपोज करो ये फाइल है, फिर बीच में खाली स्पेस होगा, फिर नेक्स्ट फाइल होगी ये वाली, और फ्री स्पेस होगा, फिर से नेक्स्ट फाइल होगी। तो ये जो फ्री स्पेस है इसको रिमूव किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, ताकि जो भी यहाँ पे स्पेस है वो फालतू ना हो जाए। तो इसी को डीफ्रैगमेंटेशन बोला जाता है। तो अल्टीमेट पर्पस, इसको हम काम में क्यों लाते हैं? ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्री स्पेस क्रिएट हो सके। तो दूसरा बिल्कुल सही है। कंसेप्ट्स भी क्लियर करो, क्वेश्चंस भी देखो, हर एक क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो वीडियो को पॉज करके, तभी दोस्तों अच्छी प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखने का। आपको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं। कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद, जो भी प्रोसेस होती है वो डाटा यानी कि रॉ मटेरियल को इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट में कैसे काम करके कन्वर्ट करता है। तो ये दोस्तों नंबर्स, ठीक है। तो चौथा बिल्कुल सही है, नंबर्स पर काम करता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, यू मस्ट इंस्टॉल डैश ऑन अ नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क है तो उसमें एक डिवाइस हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। इफ़ यू वांट टू शेयर अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड अगर कोई लगवाना चाहता है तो एक डिवाइस इंस्टॉल की जाती है और इस डिवाइस को राउटर बोला जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो स्पीड वगैरह है वो तो सेम ही रहती है, लेकिन लेंथ इंक्रीज हो जाती है जो लाइन वगैरह होती है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की इन द डाटाबेस इज टू। कीज़ कौन कौन सी होती हैं इनको अच्छे से देख लेना। ये दोस्तों बेसिकली MS एक्सेस या फिर DBMS का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेड क्रैश कोर्स में ये सारे वीडियोस वगैरह मिल रही हैं धीरे धीरे, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो इसका पर्पस क्या होता है प्राइमरी की का डाटाबेस में? ये दोस्तों एक मैप प्रोवाइड करता है किसी भी डाटा का। सपोज करिए किसी कॉलेज में कोई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनके बारे में हमें अगर सीधा मैप चाहिए हो कि ये स्टूडेंट क्या है, किस क्लास में पढ़ता है, कहाँ से आता है, किस सिटी से, इसने स्ट्रीम क्या रखा है, तो उस डाटाबेस में एक प्राइमरी की होगी। उसका रोल नंबर हो सकता है या फिर आधार कार्ड, तो ये उसकी प्राइमरी की होगी, यूनिक की होती है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, द डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड द नेटवर्क। तो ऐसा डिज़ाइन नेटवर्क में उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों आर्किटेक्चर। कंप्यूटर का या नेटवर्क का आर्किटेक्चर आपने देखा ही होगा, वो टोटली होता है डिज़ाइन कि कैसे कैसे कंप्यूटर सिस्टम जो है, नेटवर्क जो है वो काम करेगा। उसके बाद द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। तो कहाँ से फैच की जाती हैं ये, जो कि बार बार इंस्ट्रक्शंस जो इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर की प्रोग्राम की, तो ये फैच होती हैं बार बार कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी मैंने आपको बताया है ये CPU है, ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता रहता है प्रोसेसिंग, और ये होती है RAM। तो जब दोस्तों
रैम से कोई डाटा निकालता है सीपीयू और उसे टाइम से डाटा नहीं मिलता तो हैंग होने के चांसेस होते हैं सीपीयू के। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक डिवाइस इंस्टॉल की जाती है, तो ये होती है कैश मेमोरी, जो कि बेसिकली क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह स्टोर कर लेता है। जब भी टाइम कम हो सीपीयू के लिए तो फटाफट से सीपीयू यहीं से इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। तो ये लिंकिंग होती है सीपीयू और किसके बीच में, रैम के बीच में। पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज, किसी भी वेब पर चाहे पर्सनल लॉगिन्स हों, यानी कि आप जैसे फेसबुक वगैरह देखते हो, जर्नल एंट्रीज़ हो, आर्टिकल्स वगैरह जो भी होते हैं, तो किसी भी वेब पर यानी कि इंटरनेट के ऊपर, तो इन्हें क्या बोला जाता है, ब्लॉग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन जो है बेसिकली हर एक यूज़र इंटरनेट के पर्पस से इसको यूज़ करना चाहता है, लेकिन इसके भी काफ़ी टाइप होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है यहाँ पे, अगर नोट दिया गया है कि ऐसा कौन सा है इनमें से जो ब्रॉडबैंड का टाइप नहीं है, तो सीधा उसे इग्नोर करो, ठीक है। और बाकियों को अच्छे से देख लो, जैसे केबल हो गया, ये भी इसका टाइप है, डीएसएल जो है ये भी इसका टाइप है, उसके बाद सैटेलाइट है, ये भी इसका टाइप है, यानी कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। डायल अप कुछ अलग होता है, उसमें जैसे फ़ोन कॉल्स आप यूज़ करते हो, पुराने ज़माने में होते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ जो इंटरनेट कनेक्शन वगैरह होता था, दैट इज़ कोल्ड डायल अप। लिनक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पक्के होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनक्स। इसका मतलब क्या होता है, कोई डेवलपर है, सपोज करो मैंने एमसीयू करी हुई है, मैं चाहता हूँ कि अपने हिसाब से कोई मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो फटाफट से मैं कोडिंग डिज़ाइनिंग करूँगा और एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लूँगा, उसको मैं अपने अकॉर्डिंग यूज़ करूँगा, कोई पैसा वगैरह नहीं देना पड़ेगा, उसको डेवलप कर सकता हूँ इन फ्यूचर अपने हिसाब से। तो लिनक्स यही है और ज़्यादातर डेवलपर्स इसी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। डाटा एलिमेंट्स जो हैं सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा एंड सो ऑन आपको अरेंज करना है। तो सीधा आंसर देखिए, सबसे पहले होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर बेसिकली जो भी हम सिंगल किसी एक फील्ड में लिखते हैं, बिट वगैरह आप इसे डिनोट कर सकते हैं। फील्ड होती है जो भी कैरेक्टर्स हैं वो, उसमें जो टोटल हम कलेक्शन देखते हैं। रिकॉर्ड जो भी फील्ड्स होती हैं उन सब का इकट्ठा कलेक्शन रिकॉर्ड। जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं मल्टीपल फील्ड्स के, उनकी कलेक्शन फाइल हो गई पूरी बड़ी। और डाटाबेस मतलब जितने भी फाइल्स हैं वो एक ही किसी सिस्टम में, तो डाटाबेस। उसके बाद इंटरनेट है, तो इंटरनेट क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट इसका मतलब है लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेशनल कनेक्शन या फिर इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, काफ़ी सारी इसकी डेफिनेशंस हैं। तो लार्ज नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे पूरे दुनिया के सिस्टम्स आपस में जुड़े होते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स कंसर्निंग द नेम्स। तो सीधा आंसर पर आते हैं, इसको भूल जाओ, बाकियों को अच्छे से देख लो क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं। फॉर एग्जांपल फाइल्स में शेयर द सेम नेम और द सेम एक्सटेंशन बट नॉट बोथ, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। सपोज करो कोई फाइल मैंने सेव की HP स्टडीज़ के नाम पे, तो अगर HP स्टडीज़ डॉट डॉक्स होगा और दूसरा फाइल मैं सेव करूँगा HP स्टडीज़ डॉट अदर कुछ भी होगा जैसे MDB, तो वो चलेंगे। लेकिन दोस्तों सेम नाम भी होगा,
सेम एक्सटेंशन भी होगी। एक्सटेंशन मतलब जो लास्ट में हम देखते हैं .mdb, .docs, .ppt एंड सो ऑन, अलग अलग ये होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते रहा करो वीडियो को पॉज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली नोट बी द सिम्टम ऑफ अ वायरस। वायरस की फुल फॉर्म बताना जरा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का होता है वायरस से भी। तो कौन सा ऐसा सिम्टम नहीं है वायरस का, तो इसको भूल जाओ, बाकियों को देखो। ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं किसके, वायरस के। जैसे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम फाइल्स एंड आइकन्स डिसअपियर, ये धीरे धीरे डिसअपियर, गायब होने लगते हैं एंड सो ऑन। तो पॉज करके पढ़िए सारे के सारे। उसके बाद नेक्स्ट है बैकअप क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आपको ये यूज़ भी करना चाहिए। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, तो कम से कम 15 दिनों बाद एक आध स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर जो भी मटेरियल आपने भेजा है, डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, वो डिलीट हो चुके हैं, तो दोबारा सेंड कीजिए ज़रा। तो वो क्या नहीं करते हैं, वो बैकअप नहीं करते हैं। और मैं बैकअप करता हूँ अपना सारा डाटा जो है मटेरियल, तो फटाफट से उनको लिंक मैं सेंड कर देता हूँ। तो दोस्तों बैकअप क्या है, इसका मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको संभाल के रखना। एग्जैक्ट कॉपी जो है, जो भी हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है उसको रखना कहीं पे संभाल के। उसके बाद एबिलिटी टू गेट अ सिस्टम यू एंड रनिंग इन अ इवेंट ऑफ अ सिस्टम क्रैश और फेलर। जब भी सिस्टम खराब होता है तो उन सारी चीज़ों को दोबारा फिर से रन करना और संभाल के रखना, ये एबिलिटी जो है ये बैकअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन। किसी भी स्क्रीन पर कुछ एक कमांड्स जो हैं उनकी लिस्ट जो है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है। तो जब भी ऑन द स्क्रीन आ गया तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये कमांड्स जो हैं, ये लिस्ट जो हैं, ये होते हैं मेन्यूज़। क्योंकि लिस्ट, मेन्यूज़ और लिस्ट काफ़ी सिंपल है आंसर करना। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आइकन्स वगैरह जो भी होते हैं तो वो होते हैं आइकन्स, तो सीधा जो मैंने अभी आपको बताया। और विंडोज़ जो हैं, अलग अलग सी विंडो होती हैं जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर फंक्शन। हार्डवेयर और कंप्यूटर फंक्शन, उसमें करेक्ट एसोसिएशन, संबंध। तो माउस जो है ये इनपुट डिवाइस है, तो सही है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू जो है दोस्तों ये ब्रेन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्ड डिस्क जो है ये मेमोरी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखना, सीपीयू और हार्ड डिस्क को आपस में ये एक्सचेंज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ड्रॉप कैप। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, न्यूज़पेपर्स जब भी आप पढ़ते हो, सपोज करो यहाँ पे लिखना है हमें नोट, तो नोट ऐसे लिखा होता है, ठीक है। और ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 होती हैं किसी भी MS वर्ड वगैरह में, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 कर सकते हैं। ये होते हैं ड्रॉप कैप। कोई एक कैपिटल लेटर है और उसमें ये लाइंस ऐसे ऐड करना। तो यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट है द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर पूरे पैराग्राफ को ही सीधा कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर जो है ये 1 बाय 1 लाइन करता है। तो ये डिफरेंस है, अच्छे से देखना, क्वेश्चन ये आता है। तो एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर, तो इन्हें सिंटैक्स एरर बोला जाता है, ठीक है। बाकी भी देख लेना एरर्स कौन कौन से हैं, लॉजिकल एरर, इंटरनल एरर, सिमेंटिक एरर। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूव टू द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस डैश। अगर आप चाहते हो बॉटम जो है किसी भी डॉक्यूमेंट का वहाँ पे आना हो, यानी कि बिल्कुल नीचे, तो आप क्या प्रेस करोगे,
कंट्रोल और एंड की, और ऊपर पहुंचना हो कंट्रोल प्लस होम की। तो ये दोनों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। जैसे ही आप क्या करोगे कंट्रोल प्लस पी, तो किस मोड में होगा कोई भी डॉक्यूमेंट, तो ये होगा दोस्तों पोर्ट्रेट मोड में, यानी कि ऐसा, ना कि ऐसा। लैंडस्केप ये होता है, पोर्ट्रेट ये होता है, ये वाला। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। बाकी पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। अगर पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए हो, सब कुछ ऑल ओवर, और इस वीडियो की फ्री PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।